आज हम बना रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर, उसके साथ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन। बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, किसी के लिए भी आप ये डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। सो उसके लिए हमने बनाया है, यहाँ पे चॉकलेट स्पॉन्ज है और चॉकलेट स्पॉन्ज को हम पहले ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर बनाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे मैं लेयर्स कट करती हूँ। सो Ninu is asking how much we can charge for pineapple cake in Pinata half kg. सी पिनाटा केक के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखो कि आपका जो भी फ्लेवर का प्राइसिंग होगा, बेस प्राइस वो, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको चार्जिंग करना है पिनाटा के लिए। सो 200-300 आप चार्ज कर सकते हो। पिनाटा में दो चीज़ें हैं, आप सिंगल कैविटी बनाते हो या डबल कैविटी, उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे हार्ट शेप है तो सिंगल हार्ट ऊपर से सिर्फ कवर किया है, या फिर 3D बनाया है जैसे नीचे से और ऊपर से, तो वो सब कैलकुलेट होगा आपका कितना चॉकलेट आपको यूज़ होगा और चार्ज कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली अगर पाइनएप्पल केक है तो आपका, अगर पाइनएप्पल केक 350 या 400 हाफ केजी है तो केक प्लस ये जो एक्स्ट्रा चॉकलेट आपको लगेगा वो हैमर, ये सबकी कॉस्ट मिला के आपको चार्जिंग करना है। सो मे बी आप 800-700 इस तरह से चार्ज कर सकते हो। Nowhere is asking when I bake cake, get too much of dome shape on top. May I know why, ma'am? डोम शेप होने के सारे रीजंस है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका बैटर अगर ज़्यादा है तो, उसके बाद अनदर रीज़न इज़ अगर आपका OTG है और आप टॉप ऊपर की रॉड ऑन करते हो और बहुत ज़्यादा हीटेड है आपका ओवन, तो भी डोम शेप आता है। मोस्टली सारे डोम शेप्स हमारे माइक्रोवेव के वजह से आते हैं, जो उसको ऊपर से हीटिंग होता है। देन आपने अगर बैटर अच्छे से पोर नहीं किया है और बीच में ज़्यादा बैटर है तो भी डोम शेप आते हैं। आपका बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा अगर प्रॉपर नहीं है, मेजरमेंट्स प्रॉपर नहीं है, तो भी आपको डोम शेप आ सकते हैं। इस तरह से रीजंस है, आपको खुद का जो प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। Madhu is saying, please say my name, Madhu. Hi Madhu, how are you? Nirali is asking how much you can charge for cake jars. जार्स में भी बहुत सारे एक तो फ्लेवर्स है, कितने आप फ्लेवर्स उसको प्रीमियम बनाते हो वो एक डिपेंड करता है, और उसके बाद 200 का जार है, 250 का जार है, तो उसके जैसे आप 120, 130, 140 इस तरह से आप चार्ज कर सकते हो। कीर्ति इज आस्किंग, मैम मैंने विंग्स के लिया है अभी, बट उसे कैसे यूज़ करना है मेजरमेंट को? कुछ नहीं, जस्ट आपको कुछ भी अगर मेजर करना है, सपोज हमें 100 ग्राम मैदा मेजर करना है, सो फर्स्ट आप ऑन करो, उसमें बाउल रखो, फिर वहाँ पे एक टेयर का ऑप्शन होगा, उसे दबा दो ताकि आपका बाउल का वेट 0 हो जाएगा, और उसके बाद आप उसमें मैदा पोर करोगे तो आपका 100 ग्राम मैदा है तो 100 ग्राम आप उसको वे कर सकते हो। बेसिकली आप जो भी बाउल रखते हो उसका वेट आपको माइनस करना है। सो देर इज़ अ टेयर बटन, वो ऑप्शन है, उसको आप यूज़ करके आपका बाउल का वेट जो है वो माइनस हो जाएगा। दीपाली इज आस्किंग, मैम चॉकलेट स्पॉन्ज के क्रम बहुत ज़्यादा निकालते हैं, हाउ टू फिक्स इट? चॉकलेट स्पॉन्ज अप्लाई होता है तो फिर ज़्यादा निकलते हैं। सो एक तो लिक्विड प्रॉपर होना चाहिए केक में। केक को पहले अच्छे से बना के रखो ताकि वो सेटल हो जाए। फ्रीज़ में भी रख सकते हो, फ्रीज़ में रखने के बाद केक अच्छे से सेटल हो जाता है, सेट भी हो जाएगा आपका, ताकि आप उसको कट कर सके इजीली। और प्रेशर मत ज़्यादा अप्लाई करो वाइल अप्लाइंग द क्रीम। आप जितना प्रेशर दोगे उतना जो क्रम है वो क्रीम में मिक्स होता है। Madhu is saying, my daughter also watching your video with me. Suparna is asking, fruit cake में फिलिंग में क्या रखें?
फ्रूट केक में आपका जो भी फ्रूट होगा वो आप रख सकते हो, फ्रेश फ्रूट पूरे, और अगर मिक्स फ्रूट करना है तो फ्रूट्स को कॉकटेल बना के उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, और फ्रेश फ्रूट्स यूज़ करना है तो उसका प्यूरे भी यूज़ करो आप। जैसे अभी सीजनल फ्रूट अवेलेबल होगा, राइट नाउ वी आर यूजिंग मैंगो, हम अभी मैंगो को यूज़ कर रहे हैं। Preeti Singh, ma'am, please, the number of nozzle we use for making rose. It's R11. झरना, मैम केक के साइड में कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आपको क्रीम को थिन करके यूज़ कर सकते हो, जेल यूज़ कर सकते हो, जो न्यूट्रल जेल है उसे भी यूज़ कर सकते हो। उसको कलर करो और उसके साथ लिखो, या फिर उसमें वनीला ग्लेज है तो उसमें भी कलर डाल के भी आप यूज़ कर सकते हो। सी अभी मैं यहाँ पे चेरी क्रश भी यूज़ कर रही हूँ, और मेरे पास कुछ चेरीज़ भी है वो भी यूज़ कर रही हूँ। श्वेता सिंह, हेलो मैम, मेरा चॉकलेट केक बहुत टूटता है। सी चॉकलेट केक मोस्टली बिकॉज ऑफ कोको पाउडर सबका ड्राई बनता है, तो आप लिक्विड, जो रेसिपी में लिक्विड है उसको प्रॉपरली मेजर करके यूज़ करो तो फिर ज़्यादा नहीं टूटेगा। मीरा, मैम, फॉर 4 kg रेक्टेंगल केक व्हाट शुड बी बेस वेट एंड विच टिन टू बी यूज? आप 2 किलो का केक बनाओ, 2 से 2.25 किलो का। टीन साइज़ डिपेंड्स आपको कितना वाइड चाहिए और हाइट भी चाहिए या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप 10 या 12 इंच ले सकते हो। हम यहाँ पे थोड़े से टीन चेरीज भी यूज़ कर रहे हैं। कार्तिक is asking how to know that this cake is premium or designer? सी प्रीमियम और डिज़ाइनर का दोनों का मतलब एक ही है कि आपका केक आप रेट पे दे सकते हो। शुभांगी is asking, मैम, आपने जो हैंड पर्स का केक दिखाया था वो ट्रैवलिंग के टाइम बेस से स्लिप नहीं होता क्या? यस, कोई भी टॉल केक है तो आपको हमेशा ये ध्यान ही रखना है कि बेस में प्रॉपर उसको, एक तो इसीलिए मैंने गनाश यूज़ करके उसको फिक्स किया था, और ऐसे सारे केक्स जो है आपको हमेशा थोड़े से एडवांस में बना के सेट करना है और कॉशन लेके ही ट्रैवल करना है, तो फिर कोई भी केक होगा, टॉल केक हो, 2 टायर केक हो। जसविंदर is asking which cake weight machine is good? सी ये सारे चाइनीज़ मशीन ही, मेड इन चाइना वाले ही अवेलेबल है। सो हाई एंड मशीन चाहिए तो थोड़ा सा कॉस्टिंग बहुत है उसका, लेकिन अगर घर में किचन के अभी जैसे हम होम पर्पज़ में यूज़ कर रहे हैं तो ये सारे 300-400 वाले इज़ गुड, और वो वैसे भी इतना जल्दी नहीं ख़राब होते, 1-1.5 साल तक तो आसानी से चल जाते हैं। You guys saying hi ma'am, मला बेकिंग चे क्लासेस चालू करायचे आहेत, प्लीज गाईड करा। यस, वॉइस ब्रेक होतोय का? नेटवर्क इशू है। कमेंट्स आ रहे हैं कि वॉइस ब्रेक हो रहा है। सुनाई दे रहा है ठीक से? शैरन इज आस्किंग, मैम, केक जब फ्रिज में रखेंगे तो कवर करके रखना होता है?
यस, अगर ज़्यादा देर आपका केक रहने वाला है फ्रीज़ में तो उसको कवर करके रखो, बिकॉज़ फ्रीज़ हमेशा मॉइस्चर खींच लेता है, तो डेफिनेटली आपको कवर करके रखना है। अगर छोटा केक है और आपके पास कोई डोम शेप है तो उसको कवर करो, नहीं तो नॉर्मल बॉक्स में रखो। इस तरह से रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका केक। रेशमा इज आस्किंग मैम, कंपाउंड चॉकलेट एंड कोएचर चॉकलेट से क्या बेटर रहेगा? ऑब्वियसली कोएचर चॉकलेट इज़ द बेस्ट, डिपेंड्स ऑन आपका बजट। मतलब कोएचर थोड़ा महंगा है कंपैरेटिवली कंपाउंड। सो एक तो क्या बनाना है उसके ऊपर बहुत डिपेंड होता है कि आपको चॉकलेट्स बनाने हैं या फिर सिर्फ गनाश के लिए आप पूछ रहे हो। तो कोएचर का भी गनाश, मतलब उसका तो गनाश बहुत ही अच्छा बनता है, बट उसका डेफिनेटली आपको फिर हाई प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। सो आप उसे प्रीमियम रेट पे दे सकते हो। सुधा, हाय मैम, हाफ केजी केक के लिए कौन सा साइज बोर्ड लेना है? 6 इंच केक के लिए 8 इंच बोर्ड में स्पेस कम लगता है, एंड राइस पेपर डेकोरेशन यूज़ करेंगे तो केक का प्राइस क्या होना चाहिए? राइस पेपर डेकोरेशन अगर यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप 100 चार्ज कर सकते हो। और ये प्रॉब्लम है कि आपका डेकोरेशन में जगह कम रहती है, तो आपको ऑब्वियसली फिर थोड़ा बड़ा बोर्ड लेना पड़ेगा। बट अगेन फिर आपकी कॉस्टिंग बढ़ती है, जितना बड़ा बोर्ड लेते हो उतना आपका बॉक्स भी बड़ा यूज़ करना पड़ेगा आपको। सो ये सब ध्यान रख के ही आपको काम करना है। बट मोस्टली हाफ केजी केक में आपको 8 इंच का ही पैन साइज, 8 इंच का ही बोर्ड यूज़ करना है। मधु इज आस्किंग मैम, आपका फॉन्डेंट क्लास कब है? तो फॉन्डेंट क्लास ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, 50% डिस्काउंट में आप ज्वाइन कर सकते हो। और हैंड्स ऑन क्लासेस अभी चालू नहीं हुए हैं, जब भी चालू होते हैं हैंड्स ऑन क्लासेस मैं फेसबुक पेज पे अपडेट कर दूंगी। नीतू इज आस्किंग व्हिच इज दिस क्रश? दिस इज चेरी क्रश। Shell, hello, I have got your apron and bag. It was lovely receiving you. फ़ोटो आपका एप्रन के साथ एक पिक निकाल के भेज दो हमें। अश्वती, रेक्टेंगल शेप 1 kg केक के लिए कितने इंच का मोल्ड लेना है? 7 इंच। निराली, if I buy ready-made premix in large quantity, how get measure to 50 gram और 500 gram केक बनाना है? How to do that? आपका जो भी प्रीमिक्स होगा उसका केक एक बार बना के देखो कि उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, लिक्विड और फैट के, और उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगी कि आप क्या कितने प्रोपोर्शन में यूज़ कर रहे हो सब कुछ, एंड देन यू कैन डिसाइड कि हाफ केजी में हमें कितना लेना है। बिकॉज हर एक प्रीमिक्स का फैट और वाटर कंटेंट डिफरेंट है। Kosher is asking मैम, it is premix or scratch? इट्स अ स्क्रैच। मीनाक्षी, मैम मेरा केक बहुत सॉफ्ट बनता है, कट करने में डिफिकल्टी होती है, वाई सो प्लीज? सॉफ्ट होता है तो अच्छा है ना, एक्चुअली सिर्फ आपको थोड़ा सा एडवांस में बना के रखो और उसको इधर आप फ्रीज में स्टोर करो क्लिंग रैप करके, तो फिर आप उसको इजीली कट कर सकते हो। प्रिया इज आस्किंग, चेरी क्रश डालना ज़रूरी है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट में यू कैन जस्ट ओनली चेरीज,
जो हमारी टीन चेरी होती है, बट मैं थोड़ा सा प्रीमियम फ्लेवर बना रही हूँ तो उसमें मैंने दोनों यूज़ किया है, बिकॉज़ उससे हमारी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। सिर्फ टीन चेरीज़ हम जब यूज़ करते हैं तो उसका उतना ग्रेट टेस्ट नहीं आता। ओके, नाउ दिस इज़ क्रम कोटेड केक रेडी। अभी हम इसके ऊपर फाइनल डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। मधुरी से ओरिगेमी केक बताइए। ओरिगेमी केक ऑलरेडी मैंने दिखाया है, जस्ट मेरे पेज पे आप वीडियो सेक्शन में जाके देखिए, ओरिगेमी केक दिखाया है, बहुत सारे टेक्निक्स दिखाया है मैंने। सो सारे लाइव्स अवेलेबल है वीडियो सेक्शन में, सो आप उसे देख सकते हो। रानी इज आस्किंग, हाय मैम, आफ्टर बेकिंग केक को कवर किससे कर सकते हैं? क्लिंग रैप करो। क्लिंग रैप करके उसको फ्रीज में रखोगे तो आपका केक स्टर्डी हो जाएगा और केक कट करते वक्त फिर आपको ज़्यादा क्रम नहीं निकलेंगे। ओके। प्रीति इज आस्किंग, मैम आपके ऑनलाइन केक क्लास का कॉस्ट क्या है? ऑनलाइन प्रोफेशनल केक बेकिंग एंड डेकोरेशन वर्कशॉप लेवल 1 का कॉस्टिंग है फ़िलहाल आफ्टर डिस्काउंट 1100। मंजू, मैम कैन वी डू स्टेंसिलिंग ऑन व्हिप क्रीम केक? यस, हम ये क्लासेस में सारा सिखाते हैं कि व्हिपिंग क्रीम पे स्टेंसिलिंग कैसे करना है। बहुत कुछ मैंने यहाँ पे भी सिखाया है, शिमर कैसे करना है, गोल्डन इफेक्ट कैसे करना है, ऑल द थिंग्स विच एवर अवेलेबल इन अ फॉन्डेंट। जो पहले फॉन्डेंट में अवेलेबल थे, आजकल हम सारे व्हिपिंग क्रीम पे कर रहे हैं। मनीषा इज आस्किंग, होम बेकर्ससाठी फूड लायसन्स ज़रूरी असते का? यू कैन रजिस्टर, FSSAI के लिए रजिस्टर कर सकते हो आप। और लाइसेंसिंग अगर आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, लाइक आई गेस 12 लाख के आसपास है, तो आपको उसके ऊपर है तो आपको डेफिनेटली लाइसेंस की ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मार्केट में हो, लाइक अगर आप कहीं पे सप्लाई कर रहे हो, किसी शॉप में केक्स है या कुकीज़ है, चॉकलेट्स है, तो आपको FSSAI लाइसेंस की ज़रूरत है। पूजा इज सेइंग, हेलो मैम, hello ma'am, I have just joined your class, it's superb. थैंक यू पूजा। ऑफ वाइट कलर बना रही हूँ, वाइट ही रखना है मुझे, ज़्यादा नहीं चेंज करना है। जस्ट लिटिल बिट मेरे पास येलो क्रीम है, उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। प्रीति इज आस्किंग, मैम आपके ग्लेज केक की ग्लास का प्राइस क्या, कॉस्ट क्या है? सी ग्लेज केक ऐसे नहीं है, मेरा जो बेसिक टू एडवांस केक वर्कशॉप होता है उसी में ये सब कुछ सिखाया जाता है। जैसे मिरर ग्लेज है, उसके ऊपर बाकी सारे इफ़ेक्ट कैसे करना है, मार्बल इफ़ेक्ट कैसे करना है, ये सब कुछ हम उसी में सिखाते हैं। Sharon is saying, ma'am please show ombre effect cake. ओम्ब्रे इफ़ेक्ट भी मैंने दिखाया है, 2-3 डिफरेंट वे में दिखाया है, बट फिर भी मैं दिखाऊंगी, येस ऑफ कोर्स।
और प्लीज़ जिन्होंने जो लोग नए हैं यहाँ पे लाइव में, प्लीज़ गो एंड वॉच प्रीवियस लाइव जिसमें मैंने बहुत सारे टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। शालिनी सिंह, हेलो मैम, आप बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका लाइव देखने में। प्लीज़ शो चॉकलेट केक विद गोल्डन डिज़ाइन रेड शेडिंग। यस, चॉकलेट केक तो मैंने दिखाया है और गोल्डन डिफरेंट विपिंग क्रीम पे दिखाया है, बट डेफिनेटली ये दोनों का कॉम्बिनेशन में ज़रूर शेयर करूँगी। मधु इज ऑल्सो सेइंग मैम आप बहुत अच्छे से बताते हो। थैंक यू। सी अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पहले केक को क्रीम से, बिकॉज़ ये एकदम क्रम कोटेड केक है तो मैं एकदम लाइट क्रीम लगा रही हूँ, ज़्यादा क्रीम नहीं लगाना है मुझे, बिकॉज़ ये सारा डिज़ाइन से कवर होने वाला है। बट जैसे यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम कम है, बहुत ही कम है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। नहीं मैम, मेरा ट्रफल कभी सेट नहीं होता, पाइपिंग नहीं होती। सिर्फ आपको रेशो क्या फॉलो करते हो इसके ऊपर ये सब कुछ बहुत डिपेंड करता है। सो आपको हमेशा 2:1 रेशो फॉलो करना है। Jasmine is saying hi ma'am, you always clear our doubts very nicely. प्रीति मैम, आप कितना चार्ज करती हो ग्लेज केक में? सी ग्लेज केक में आपको डिपेंड्स ऑन अंदर का फ्लेवर, और फिर हम ग्लेजिंग वगैरह करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम हमेशा 200 एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। Hector is asking your WhatsApp number. My WhatsApp number is 9820651469. रिया इज आस्किंग मैम, बिटर ना हो तो क्रीम कैसे व्हिप करें? बिटर ना हो तो क्रीम व्हिप कर नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ मशीन की ज़रूरत है, स्टैंड मिक्सी या फिर बिटर। हम हाथ से या मिक्सर में नहीं कर सकते क्रीम को बीट। सोनम इज आस्किंग, आप केक सोक करने के लिए वाटर यूज़ कर रहे हो? तो मैं एक लाइट शुगर सिरप यूज़ करती हूँ हमेशा, वाटर नहीं यूज़ करती। प्रीति मैम, आपकी ऑनलाइन केक क्लास कैसे ज्वाइन करें? मैंने लिंक की है, उसके ऊपर आप सारे क्लासेस के डिटेल्स देख सकते हो और वहीं से डायरेक्टली बाय भी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा फिनिशिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ ये सब कुछ कवर होने वाला है। सो मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर बास्केट नोज़ल, दैट इज़ 34 नंबर, जो एक साइड से यहाँ पे इसको डिज़ाइन है और एक साइड से प्लेन है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। 34 नंबर का नोज़ल है ये। कार्तिक इज आस्किंग मैम, ब्लैक फॉरेस्ट केक में चॉकलेट भी लेयर्स में डालते हैं श्रेड करके? एक्चुअली नहीं डालते इतना, बट अगर किसी ने आपको डिमांड की है तो आप डाल सकते हो। नैन्सी इज आस्किंग, कैन वी यूज नॉर्मल चेरी इंस्टेड ऑफ टीम चेरी? ग्लेज चेरी का टेस्ट नहीं आएगा एक्चुअली ब्लैक फॉरेस्ट का, तो हमेशा ही ब्लैक फॉरेस्ट केक में टीन्ड वाली चेरी ही यूज़ करनी है। ओके, नाउ ये जो जहाँ पे ये डिज़ाइन है वो पोर्शन हम ऊपर की तरफ ले रहे और प्लेन पोर्शन नीचे है, और जस्ट हमें यहाँ पे पाइपिंग करना है। इस तरह से मैं पाइपिंग कर रही हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करके कर रही हूँ।
अश्विनी सिंह मैम टाइगर प्रिंट केक। यस, दिखाऊंगी। शेरन इज आस्किंग मैम चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट केक में चेरी के साथ चोको चिप्स भी डाल सकते हैं? डाल सकते हो, लेकिन एक्चुअली ऑथेंटिक इसमें नहीं होता। मंजू इज सेइंग प्लीज वन शो वेफर पेपर केक। यस। Gayatri is asking, ma'am, what is the pastry cake? Is it different from the normal cake? एक्चुअली इन इंडिया पेस्ट्री एंड नॉर्मल केक इज़ द सेम, और बाकी बाहर वेस्टर्न कंट्रीज यूके वगैरह में पेस्ट्रीज आर बहुत डिफरेंट टाइप के पेस्ट्रीज मिलते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो जो हम यहाँ पे केक यूज़ करते हैं उसी का स्मॉल पोर्शन पेस्ट्री करके सेल करते हैं। मोनिका, मैम क्रम कोटिंग करने के बाद भी मेरा केक क्रम दिखता है। क्रम कोटिंग करने के बाद आपको सेट करना है केक को। हमेशा सेट होने के बाद ही बाकी फाइनल डेकोरेशन आप करो। फाइनल उसके ऊपर एक कोटिंग करो। Riya, good evening ma'am, just wanted to tell you that I love watching your videos. थैंक यू। सुपर्णा, फ्रूट केक में मिक्स फ्रूट क्रश यूज़ करना है? यस, कर सकते हो आप। मिक्स फ्रूट क्रश यूज़ करो, और बाकी फ्रूट कॉकटेल जो मिलता है टीन में वो भी यूज़ करो। ओके, पूरा पाइपिंग किया है, दिख रहा है? ओके, दिखता है। एंड अभी मैं N1 नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। स्वाती, मॅम आपण सेमी फॉन्डंट केक करतो तर साईडला आपण जे फॉन्डंटचे डेकोरेशन लावतो ते मेल्ट होतं, तर काय केलं पाहिजे? उसको ज़्यादा थिकनेस मत रखना और ज़्यादा थिन भी मत करना। और अगर ज़्यादा बड़े पोर्शन है तो आप उसको थोड़ा सा चॉकलेट अप्लाई करो, वाइट चॉकलेट, और फिर स्टिक करो, तो फिर वो मेल्ट नहीं होंगे। ट्विंकल इज आस्किंग आइसिंग टेक्निक कोर्स के लिए कैसे पे करना है? आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आई विल शेयर द डिटेल्स। अभी हम यहाँ पे कलर्स यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट, तो टर्कोइज कलर। सो नाउ आई हैव अ जेल कलर। मेरे पास ये टर्कोइज कलर है, वो मैं यही इसमें डाली बिकॉज दिस इज़ वेरी लाइट कलर। श्वेता इज सेइंग हेलो मैम, योर लाइव क्लास इज टू गुड। थैंक यू। जानवी इज आस्किंग ऑनलाइन बेसिक केक क्लास में स्पॉन्ज भी कवर होगा मैम? यस, स्पॉन्ज कवर होगा, 2 टाइप के डिफरेंट स्पॉन्ज, और आपको एक्स्ट्रा सारी रेसिपीज़ भी मिलती है उसमें। मैंने यहाँ पे मैजिक कलर का टर्कोइज कलर यूज़ किया है। वृशाली सिंह, हाय मैम, वृशाली घोड़के इज हियर। हाय वृशाली। और 2 कलर मैं पहले ही बना रही हूँ। जय सिंह मैम, प्लीज शो डॉल केक। डॉल केक, यस। और अभी जैसे क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो क्लास से भी हम लाइव आएंगे और आपको डिफरेंट केक्स दिखाएंगे डेफिनेटली।
तो मैं यहाँ पे 3-4 शेड्स रेडी कर रही हूँ। एक तो पिंक की शेड है, एक टर्कोइज शेड है और एक पर्पल शेड है। हिमानी मैम, मेरी क्रीम व्हिप अच्छे से नहीं हो रही है तो क्या करें? आपको हमेशा क्रीम के टेम्परेचर का ध्यान देना है कि उसका चिल्डनेस मेंटेन हो। अगर वो चिल्ड नहीं है जब आप व्हिप करते हो तो क्रीम कभी भी आपकी ठीक तरह से होगी। और ये भी ध्यान रखो कि जब आप व्हिप करते हो तभी आपका क्रीम भी ज़्यादा आइस नहीं होना चाहिए उसमें। अगर जितना आइस है तो वो प्रॉब्लम होगी कि आपको अगर आइस है तो बाद में जब आइस थोड़ा सा पानी छोड़ देता है तो आपका क्रीम लूज़ हो जाता है। ओके, और मैं एक कलर रेडी कर रही हूँ, दैट इज़ द पर्पल कलर। बहुत लोगों ने पूछा था कि पर्पल कलर मैम आप कौन सा यूज़ करते हो। मैं ये कलर स्प्लैश का पर्पल कलर यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ द कलर। ओके, होप आप सबको दिख रहा है। श्रेया इज आस्किंग, हेलो मैम, व्हिपिंग क्रीम कितने टाइम पहले व्हिप कर के रख सकते हैं एडवांस में? आधा घंटा पहले आप रख सकते हो व्हिप करके, उसको कवर्ड करके फ्रिज में रखो। समर्स में तो आपको ये करना ही चाहिए क्योंकि तभी आपका क्रीम प्रॉपर मेंटेन रहेगा, उसका चिल्डनेस, और आप उसके साथ काम कर सकते हो। अगर क्रीम अभी व्हिप किया है और वो रूम टेम्परेचर पे है और आप उसके साथ काम करना स्टार्ट करते हो तो फिर वो जल्दी मेल्ट होता है। दर्शना इज आस्किंग, मैम ग्लिटर, शिमर एंड डस्ट में क्या डिफरेंस है? तो शिमर और डस्ट होती है, ग्लिटर शिमर को ही बोलते हैं। तो दैट इज़ लिटिल बिट पाउडरी, थोड़ा सा खुरदरा होता है या दरदरा होता है। दैट इज़ विद द शिमर पंप हम उसको पंप कर सकें। और डस्ट इज़ वेरी फाइन पाउडर, बहुत ही महीन, बहुत ही फाइन पाउडर होती है जिसमें हम इवेपोरेक्स वगैरह मिक्स करके आप उसके पेंट बना के यूज़ कर सकते हो। सो डस्ट वैसे मिलती है और शिमर आपको थोड़ी सी बड़े फॉर्म में मिलती है। मधुरी सिंह, मैम मैंने आपका केक्सिकल ट्राई किया, मेरी डॉटर को बहुत पसंद आया। थैंक यू। सुनील इज आस्किंग, हाउ टू गिव अ डार्क कलर? कलर के लिए जेल कलर्स यूज़ करो। थोड़ा सा पाइपिंग बैग में भी कलर आप डाल सकते हो। और जितने डार्क कलर आपको बनाना है तो डेफिनेटली, और थोड़ा सा एक कर सकते हो, पहले से बना के रखो डार्क कलर थोड़ा सा बाद में और डीप हो जाता है। जैसे हम रखते हैं तो फ्रीज में तो वो और थोड़ा डीप होता है, तो थोड़ा सा पहले बना के रखोगे उसको कवर करके फ्रीज में तो आपको और एक शेड डार्क मिलेगी। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ यू कैन गो फॉर द एयर ब्रशिंग। हम एयर ब्रश कर सकते हैं। शीतल इज आस्किंग, व्हिच ओटीजी इज बेस्ट? सी ओटीजी में बहुत सारे हैं, आप मॉर्फी रिचर्ड्स का ले सकते हो, आप क्रोमा का ले हो, बजाज का ले सकते हो। अमिता, बेसिक के क्या चार्ज कर सकते हैं? बेसिक आप 350 से चार्जिंग कर सकते हो। शर्वरी इज आस्किंग, व्हाट इज द मेजरिंग ऑफ गनाश इन कुल्मी अप केक? 1:1 रेशो ले सकते हो आप कुल्मी अप केक के लिए। सी नाउ आई एम यूजिंग N1 नोज़ल, और उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर रोजेट्स कर रही हूँ। अश्विनी इज आस्किंग, मैम ब्रेड क्लास और टी टाइम केक क्लास की फीस कितनी है? ऑल द क्लासेस आर 2500 और ब्रेड क्लासेस 2800 है।
और सारे क्लासेस अभी 50% डिस्काउंट में आपको अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे ये 2 कलर्स ले रही हूँ और इसको जस्ट इस तरह से थोड़ा सा बीच में यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये मिक्स कलर यूज़ करना है। सो मैं यहाँ पे पिंक यूज़ कर रही हूँ और Sonal is asking glaze cake look set. नहीं, प्रियंका इज सेइंग हाय मैम, मेरी क्रीम थिक नहीं होती क्या करें, मेल्ट होती है। सी सबका वही प्रॉब्लम है। आप लोग मेंटेन रखो उसका टेम्परेचर, सबसे पहले उसका चिल्डनेस मेंटेन रखो और उसके बाद बाकी ज़्यादा गर्मी में मत काम करना या फिर उसको ज़्यादा टाइम खुले मत छोड़ना। ये सब प्रिकॉशंस अगर लेते हो तो आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी। Mona is asking ma'am, tin cherries, how much time we can store after opening tin? सी सारे टीन जो फ्रूट्स है दैट यू कैन स्टोर अप टू मंथ्स। आप 6 मंथ्स भी उसको स्टोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट फ्रीज़र में स्टोर करो। Twinkle is asking आइसिंग टेक्निक कोर्स के लिए कैसे पे करना है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मीनू सिंह मैम, राइस पेपर का क्या होता है। राइस पेपर इज़ जैसे हम एडिबेंट वगैरह शुगर की शीट होती है, इसी तरह से ये राइस से बनता है और वेरी फ्लेक्सिबल। आप उसको पानी में डाल के जो चाहिए वो शेप ला सकते हो, उसको कलर कर सकते हो और डिफरेंट शेप में उसको यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा उसको पानी में भिगोना है 1 मिनट के लिए और उसको निकाल के वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और आप उसको जैसे चाहिए वैसे शेपिंग करो। प्रियंका मैम, इज वनीला कोल्ड ग्लेज मैंडेटरी फॉर मेकिंग टाइगर प्रिंट केक। यस। मधुरी जैस्मिन मैम, स्पॉन्ज केक क्लास कितने दिनों के होते हैं। स्पॉन्ज केक क्लास इज़ ऑनलाइन, आप करना आप करो और 1 साल तक सारे क्लासेस आपके साथ रहेंगे। सो यू कैन वॉच एंड प्रैक्टिस, ओके, एंड प्रैक्टिस, ओके। पूजा इज आस्किंग मैम, ब्लैक फॉरेस्ट केक में स्ट्रॉबेरी क्रश यूज़ कर सकते हैं क्या। ब्लैक फॉरेस्ट में नहीं, स्ट्रॉबेरी नहीं। इधर ब्लैक फॉरेस्ट इज सपोज टू बी विद द चेरी फ्लेवर, ओके। सो आपको चेरी फ्लेवर ही उसमें यूज़ करना है। आइदर चेरी क्रश यूज़ करो या फिर टीन चेरीज़ यूज़ करो, ओके। और इस तरह से हमने ये इजी और सिंपल केक बनाया है वेरी एलिगेंटली, ओके। और थोड़े से पल्स यूज़ करूँगी मैं। सोनम इज सेइंग मैम, जेल कलर्स कौन से बेस्ट है। जेल कलर्स के लिए आप मैजिक कलर्स यूज़ करो, शेफ मास्टर यूज़ करो, देन शुगरिन के कलर्स है। दीज आर ऑल डिफरेंट कलर्स दैट यू कैन यूज़, ओके। Didi Singh always explain nicely. Tanika is asking how to make sharp edges with whipping cream. सी whipping cream के लिए शार्प एजेस को इट्स रियली मुश्किल है कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ वर्बली। उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं डिफरेंट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार उसका क्लास ज़रूर अटेंड करो। समृद्धि, हाय मैम, मेरा आइसिंग प्रॉपर नहीं होता।
श्रेया इज आस्किंग मैम फॉन्डेंट एंड व्हिप क्रीम दोनों में कॉमन यूज कर सके ऐसे कौन से कलर्स आते हैं? जेल कलर्स, यू कैन यूज़ जेल कलर्स, दोनों में यूज़ कर सकते हो, फॉन्डेंट और व्हिपिंग क्रीम में। ओके दिव्या इज आस्किंग मैम क्लास कसे जॉईन करायचे? ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मैंने जो लिंक शेयर किए उसके ऊपर आप जाके देखो सारे डिटेल्स और वहीं पे कोड अप्लाई करके आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद आपको एक मेल आने वाली है। सो मेल आने के बाद मेल चेक करो, मेल के अंदर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि क्लास कैसे ज्वाइन करना है, नोट्स कैसे आपको डाउनलोड करना है, सब कुछ उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है। मधु आपके लाइव क्लासेस बहुत हेल्प मिलती है, थैंक यू मैम। सो दिस वॉज टूडेज सिंपल एंड एलिगेंट केक जो हमने आज बनाया विद द ब्लैक फॉरेस्ट। और इस तरह से डिफरेंट डिज़ाइंस आप लोग भी ट्राई करो और मुझे फ़ोटो भेजो, वीडियो को शेयर करो, हमारे पेज को लाइक करो, इंस्टाग्राम हैंडल को भी हमारे फॉलो करो। अर्चना मैम पीच कलर कसा केला? पीच कलर आता मी नाही केलं आहे, यहाँ पे पीच कलर नहीं बना है, दिस इज़ लाइट पिंक कलर, बट पीच कलर करना है आपको तो पिंक कलर में और थोड़ा सा येलो कलर ऐड करो और आपका पीच कलर रेडी हो जाएगा। अल्पा मैम क्रीम को ज़्यादा टाइट कैसे बनाएं? विपिंग करना पड़ेगा आपको लास्ट स्टिफ पीक तक, तो आपका क्रीम टाइट हो जाएगा और उसको फ्रिज में रखोगे तो वो वैसे ही टाइट रहेगा। जल्दी जल्दी यूज़ करो, लूज़ होने मत देना। दिव्या मैम मेरा स्पॉन्ज सॉफ्ट बनता 1 नाइट पहले बनाए और बनाकर कहाँ रखे? क्लिंग रैप करके रखो। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है और आपको कटिंग में प्रॉब्लम होते हैं तो 1 नाइट पहले बना के रखो फ्रीज में और फिर दूसरे दिन यूज़ करो उसको। ओके। पायल इज आस्किंग व्हाट इज शुगरलेस? शुगरलेस आजकल जो नया आया है शुगर, उसमें थोड़े से प्रोसेसिंग करके कैस्टर शुगर को यूज़ किया जाता है। सो डेफिनेटली वो भी मैं सिखाने वाली हूँ, बट मे बी इन माई हैंड्स ऑन क्लासेस, अभी जो हैंड्स ऑन क्लासेस स्टार्ट होंगे तो हम उसमें ये भी नया एक टेक्निक दिखाएंगे। ओके। अनीता इज आस्किंग मैम ऑनलाइन क्लासेस की दीपिका मैम केक कलर कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक होता है। दिस तो होगा। थैंक यू। सो आज का केक कैसे लगा प्लीज़ बताइए कमेंट्स में। मीना इज सेइंग वेरी नाइस केक। शेर इज सेइंग वाओ कलर कॉम्बिनेशन सो गुड। थैंक यू। मधु इज आस्किंग मैम स्पॉन्ज केक क्लास कितने दिनों का होता है? स्पॉन्ज केक क्लास आप ज्वाइन करने के बाद आपके पास 1 साल तक एक्सेस रहेगा, तो आप जितने बार भी चाहिए उसके साथ प्रैक्टिस करो, देखो, और कभी कोई क्वेरीज आती है देन यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी। Konkila is asking how do you make this turquoise color? आई हैव यूज टर्कोइज शेड, मैंने ये मैजिक कलर की टर्कोइज शेड यूज़ की है। Supriya is saying today's session is too good. Arshu is saying beautiful, very beautiful cake. Rupali is saying awesome cake. Madhumita is asking मैम लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक मैंने लाइव में शेयर किए और अगर नहीं मिलती है आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स शेयर कर दूँगा। ओके। वंदना इज सेइंग ब्यूटीफुल केक। वसुंधरा वेरी नाइस केक। सो मैं इस तरह से आपको बहुत सारे सिंपल टेक्निक से एलिगेंटली केक कैसे डेकोरेट करना है वो दिखाती हूँ। तो आप ये सारे टेक्निक्स अप्लाई करो और ख़ुद के केक्स अच्छी तरीके से डेकोरेट करो। और इसी तरह से आज का हमारा लाइव सेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।
एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी बेकिंग। बाय।